हेलो फ्रेंड, आज है 3 मार्च। आरपीएफ कांस्टेबल में 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे उनको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 2 मार्च के जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसे आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था ये देखेंगे हम लोग। कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? कौन सा पर्वत पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है जो यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ताकि इससे संबंधित कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। तो देखिए, कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मानसीराम गांव में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समझिएगा, मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित मानसीराम गांव में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसे बादलों की भूमि भी कहा जाता है, बादलों की भूमि भी इसे कहा जाता है। चलिए, यहाँ सालाना औसतन 11,872 किलोमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम में होता है। साल 2010 से यहाँ 14,234 किलोमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद देखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग आंसर को देखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कहाँ सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में मौजूद खदानों से देश का 80% से ज़्यादा सोना निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रति नियुक्त कर सकते हैं। न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रति नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में है? पॉलिटी से क्वेश्चन है ये सब। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एशियाई नेता की बात किया जा रहा है। कौन सा एशियाई नेता 2024 में प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो डैग हैमरस्कॉटज़ाल्ड। उसके बाद देंगे क्वेश्चन, आरबीआई का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर क्या है? आरबीआई का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो दर 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट दर कितना है? तो 3.35% है। बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा MSF बोलते हैं जिसे, दर कितना है? 6.50% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर कितना है? 6.00% है। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समानता का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 है जो समानता का अनुच्छेद कौन सा है? तो समानता का अनुच्छेद 14 है। आगे चलते हैं, समानता के बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 14 में। कानून के समक्ष समानता राज्य भारत के क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति का कानून समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। संपादकीय टिप्पणी अनुच्छेद 14 जाति, नस्ल और धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अस्वीकार करता है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का CEO कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा का CEO कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देवदत्त चंद। ये सभी क्वेश्चन है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई? भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई थी मित्र? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना, देखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जिसे बोलते हैं की शुरुआत 7 सितंबर 2005 की हुई थी। यह योजना है जो हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगार की गारंटी देता है। उसके बाद देंगे क्वेश्चन 2024 कबड्डी में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था। 2024 में कबड्डी में कौन सा राज्य था जो भाग नहीं लिया था, तो यह ऑप्शन के अनुसार बनेगा। अब कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन तो नहीं पता चल रहा कौन सा ऑप्शन था। यहाँ पे देखेंगे अब क्वेश्चन यही था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च किया था। इस मार्च को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, तो भारत के 2025 राष्ट्रीय खेल, जिसे भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल और अनौपचारिक रूप से उत्तराखंड 2025 के रूप में भी जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए गए थे। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 की वैक्सीन का नाम दिया गया था। 2024 की वैक्सीन का नाम दिया गया था और बीमारी से मैच करता था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि ऑप्शन के अनुसार ही बनेगा। देखिए और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, दाब के सिद्धांत किस नियम पे काम करता है। दाब के सिद्धांत कह रहा है, तो दाब से जुड़े सिद्धांतों में पास्कल का नियम सबसे अहम सिद्धांत है। यह सिद्धांत तरल पदार्थों पर लागू होता है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में ब्याज दर रही है। 2024 में ब्याज दर रही है, यह भी क्वेश्चन था। उसके बाद था नरेंद्र मोदी से संबंध था, तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे नरेंद्र मोदी से संबंध था, ऑप्शन के अनुसार है। कौन सा ऑप्शन था, कैसा ऑप्शन था, उससे बनेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ ऑप्शन में क्या रहा था, आंसर 44 नरेंद्र मोदी से संबंध था, तो यहाँ ऑप्शन 44। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग को बता दे रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो एग्जाम देने से पहले। ये सारा चीज़ों को याद रखिएगा। रीजनिंग से भी क्वेश्चन आया था, टेलीग्राम चैनल पर हम डाल दिए हैं, वहाँ आप लोग जा करके देख लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहाँ पर जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी चीज़ें आएगा उससे आप लोगों के पास पहुँचाते रहेंगे। उसके बाद मैथ के देखेंगे, तो मैथ के सारा क्वेश्चन वहाँ पे हम डाल दिए, मैथ वाला सब देख लीजिएगा, आंसर के साथ है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वहाँ पे हमें कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। आपको एक चीज़ और ज़रूरी सूचना बता देना चाह रहे हैं कि इस चैनल पर बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का जो सेट आता है उसे भी हम स्टार्ट कर दिए। डेली सेट प्रैक्टिस चल रहा है और होमवर्क सीरीज चल रहा है, ज्ञान बिंदु में होमवर्क सीरीज, उसे भी हम लोग डेली करवा रहे हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग डेली उसे भी देख पाइएगा। बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूटेरिया का नया बुक आया है वॉल्यूम 1, उसको हम पूरी अच्छी तरीके से कवर करवा रहे हैं, सेट 6 तक कवर कर दिए हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप लोग को पता होगा कि एक खान सर के समान ज्ञान बुक आया है पॉकेट जीके को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। शिफ्ट 1 था, 3 मार्च का शिफ्ट 1 था, इसके बाद हम लोग मिलेंगे 3 मार्च का शिफ्ट 2 का 2-3 को एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।